वरासत अप्लाई करें घर बैठे, वो भी अपने मोबाइल से। मित्रों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना है bor.up.nic.in। इसको सर्च करने के बाद इस तरह से आपके स्क्रीन पर इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर हमको स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा उत्तराधिकार वरासत धारा 33 हेतु आवेदन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से स्क्रीन खुलेगी, उत्तराधिकार वरासत हेतु आवेदन। इस पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। अब मोबाइल नंबर पर OTP भेजे पर क्लिक करेंगे। इस तरह से एक OTP आपके मोबाइल पर प्राप्त होगा, जिस तरह से मुझे प्राप्त हुआ है। इस OTP को हम OTP वाले खाने में डालेंगे। इस तरह से फिर हम कैप्चा कोड यहाँ पर डालेंगे। इस तरह से कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर आवेदन की प्रविष्टि, मुख्य पृष्ठ दिया हुआ है, आवेदन की प्रविष्टि दी हुई है, लॉग आउट दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम आवेदन की प्रविष्टि पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमको भरना है आवेदक का नाम। जैसे मैं भरता चल रहा हूँ, यहाँ पर गोरखनाथ मिश्र। आवेदक का पिता का नाम भरेंगे, जगदीश, जो भी नाम हो। मिश्र, ये हमने भर दिया। अब यहाँ पर देखेंगे आवेदक उत्तर प्रदेश के बाहर का है या उत्तर प्रदेश का है। यदि बाहर का है तो हाँ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे। ये हमने आधार नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। अब मंडल चुनेंगे। इनका मंडल गोरखपुर है तो गोरखपुर। मंडल चुनने के बाद जिला चुनेंगे, गोरखपुर है। तहसील चुनेंगे, खजनी। यहाँ पर आवेदक का पता डाल देंगे। ये हमने इनका पता डाल दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर सही है तो इसको सुरक्षित कर देंगे।
सुरक्षित करने के बाद भाग 1 कंप्लीट हो गया। अब हम भाग 2 भर रहे हैं। यहाँ पर उत्तराधिकार का आधार चुनेंगे, चयन करें। यदि पुरुष मृतक हुआ है तो पुरुष, महिला मृतक हुई है तो महिला। तो यहाँ पर पुरुष मृतक हैं तो पुरुष। अब क्या करना है, खातेदार की मृत्यु हुई है तो खातेदार की मृत्यु चयन कर लिए। अब यहाँ पर मृतक का क्या नाम है ये हमको भरना है। जो खतौनी में नाम दिया होगा मृतक का वही यहाँ पर दर्ज करना है, जगदीश। मृत्यु की तिथि क्या है इनकी, ये भी हम इसमें भर लेंगे। इनकी मृत्यु, खातेदार की मृत्यु की तिथि चयन कर लिए और यहाँ पर मृत्यु की तिथि एंटर कर देंगे। इनकी मृत्यु 27 तारीख को हुई है, 10वां महीना 2019। तो ये हमने मृत्यु की तिथि डाल दी। अब यहाँ पर पिता का नाम या पति, पिता या संरक्षक का नाम चयन, पिता का नाम चयन कर लिए और इनके पिता का नाम है कपिल देव। कपिल देव, ये हमने पिता का नाम डाल दिया। अब यहाँ चयन करना है इनकी जमीन इन्होंने किस तरह से प्राप्त की थी, यानी उत्तराधिकार से मिली थी, उत्तराधिकार कर देंगे। अब मंडल चयन कर लेना है वही गोरखपुर। जनपद चयन कर लेना है गोरखपुर। तहसील चयन कर लेना है खजनी। परगना चुन लेना है। अब ये जहाँ के निवासी थे गांव के, वो गांव चुन लेना है हमको। ये हमने इनका निवास स्थान चुन लिया। यहाँ पर पता डाल देंगे। ये हमने इनका पता डाल दिया। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। जो आवेदक का मोबाइल रहा है वही डाल देंगे। ये हमने मोबाइल नंबर डाल दिया। सारी एंट्री हमने यहाँ पर फिल कर ली हैं भाग 2 की। अब इसको हम सुरक्षित पर क्लिक कर देंगे। सुरक्षित पर क्लिक करने के बाद हमारा भाग 2 कंप्लीट हो गया। अब भाग 3 आएगा। भाग 3 में खातेदार के स्वामित्व की भूमि यानी भूखंडों की संख्या कितनी है, ये खतौनी से देखकर भरेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मंडल चुन लेंगे गोरखपुर। जनपद चुन लिए गोरखपुर। तहसील चुन लेंगे जो भी रहेगी। परगना चुन लीजिए क्या कौन सा पड़ता है आपका। इसी प्रकार से अब गांव चुन लेंगे, किस गांव में वरासत करनी है ये। हमको करना है पथरा मिश्र चकबंदी में, इसमें वरासत करनी है। गाटे की संख्या कितनी है, भूखंडों की संख्या 8 है तो हम 8 चयन कर लेंगे। जो भी गाटों की संख्या होगी खतौनी में देखकर चयन कर लेंगे कुल गाटे कितने हैं। अब देखिए यहाँ पर गाटा संख्या में गाटे भरते चलेंगे। सबसे पहले 270 है, ये हमको सर्च कर लेना है। जब 270 सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ खतौनी खाता चुने पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए त्रिलोकी जगदीश रामशाही आ रहा है हमारा
270 गाटा, तो इस पर हम क्लिक कर दिए। अब हम इसमें जो हमने पहला गाटा डाला था वो इस तरह से हमारा सूचीबद्ध हो गया। अब इसमें दूसरा गाटा डालेंगे। दूसरा गाटा है 271, तो हमने इसे भी सर्च कर लिया। उसके बाद खतौनी खाता चुने पर क्लिक करेंगे, तो इस पर भी 271 ये हमने क्लिक कर दिया। उसी खाते को चुनेंगे जिसमें खातेदार का नाम दिया गया होगा। अब 272, इसको भी हमने सर्च कर लिया। सर्च करने के बाद हमने यहाँ पर खाता सर्च कर लिया। ये हमने खाते पर क्लिक किया। अब अगला आराजी नंबर है हमारा 273, ये भी हमने सर्च किया। सर्च करने के बाद हमने खाता खतौनी यहाँ पर सर्च कर लेंगे। ये आ गया 273 खा है, ये आ गया जगदीश। अब हम आराजी नंबर 389 सर्च करेंगे। अब यहाँ पर हम खतौनी खाता पर क्लिक करेंगे। फिर से अब देखेंगे जगदीश कहाँ पर हैं इसमें। तीन 389 अंगा बटा 4 है आराजी नंबर। तो अभी हम काम में चल रहे हैं, आगे निकाल लेंगे। अंगा पर पहुंचना है हमको। अंगा बटा 4, अंगा बटा 2 पर हम चल रहे हैं। ये देखिए अंगा बटा 389 अंगा बटा 4 आ गया। त्रिलोकनाथ व जगदीश व रामशाही, ये हमने क्लिक कर दिए। खाता नंबर भी हम मैच करते चलेंगे खतौनी से। उसके बाद अब हम आराजी नंबर 390 घा बटा 6 सर्च करेंगे। खतौनी में 390 घा बटा 6 दिया हुआ है, तो सर्च कर लीजिए। का बटा का चल रहा है, अभी घा पर पहुंचिए सबसे पहले। तीन 390 घा बटा 6, देखिए 390 घा बटा 6 खाता नंबर 188 आ गया। ये भी हमने क्लिक कर दिया। अब गाटा नंबर हम 389 झा सर्च करेंगे। वही काम करेंगे, खतौनी खाता चुनेंगे इसमें। अब 389 झा है तो झा पर पहुंच जाएंगे हम। अभी खा चल रहा है, आगे चलिए। तीन 389 झा बटा 3 और खाता संख्या हमारा था 188, ये हमने यहाँ से चयन कर लिया। कुल गाटे हमारे 8 हैं। हम 7 गाटों को कंप्लीट कर चुके हैं, फीड कर चुके हैं। अब 390 घा बटा 5 से चयन करना है हमको। यहाँ पे सर्च कर लेंगे 390 को पहले। अब 390 घा बटा 5, घा बटा 5, देखिए ये आ गया। खाता नंबर 188 आ गया, ये क्लिक कर दिए। मित्रों इस तरह से हमने कुल गाटा 8 थे, 8 को भी यहाँ पर फीड कर लिया। अब एक बार फीड कर सुरक्षित करने से पहले इन सभी गाटों को आप अपनी खतौनी से ज़रूर मिला लीजिएगा। उसके बाद इसको सुरक्षित कर दीजिएगा। यहाँ पर ये सही हैं। अब इनको मैं सुरक्षित कर देता हूँ। आपने यहाँ पर सफलतापूर्वक
भाग 1, भाग 2, भाग 3 कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं भाग 4 की। भाग 4 में मृतक जगदीश के वारिसों का विवरण भरना है। तो जगदीश के वारिसों का जो विवरण भरेंगे हम, तो इसमें इनके वारिस जितने होंगे, मान लिए वारिसों की संख्या कितनी है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, लेकिन इनका वारिस अकेले हैं तो अकेले ही भरेंगे। इनके वारिस हैं गोरखनाथ मिश्र, जो आवेदक हैं, गोरखनाथ मिश्र। अब यहाँ पर पिता पति संरक्षक की प्रकृति चयन करनी है। पिता हैं या पति हैं, तो पिता हैं तो पिता कर लिए, और पिता का नाम क्या है, जगदीश, जगदीश प्रसाद मिश्र इनके पिता का नाम है। अब यहाँ पर इनकी उम्र सेलेक्ट कर लेनी है कि वारिस की उम्र कितनी है। इनकी 56 वर्ष उम्र है, तो 56 वर्ष हम चयन कर लेंगे। ये 56 वर्ष हमने चयन कर लिया। अब खातेदार से संबंध, अब देखिए ये पुत्र है, पुत्र पुत्रादि क्रम में वंशज यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब इनका पता यहाँ पर भर लेंगे। ग्राम बाबया, पोस्ट गायघाट, तहसील खजनी, जनपद गोरखपुर। इनका हमने पता भर दिए। अकेले वारिस हैं तो इनको हम सीधे सुरक्षित करेंगे सारी एंट्री करने के बाद, तो ये हम सुरक्षित कर दिए। यदि इनके अन्य वारिस होते तो वारिसों की संख्या में और संख्या चुनकर उनका भी एंट्री कर देते हैं। तो देखिए वारिसों को जोड़ने पर क्लिक कर देंगे। जब वारिसों को जोड़ने पर क्लिक कर देंगे तो देखो इनके वारिसों का नाम लिस्ट में आ गया, विधिक वारिसों का विवरण आ गया। अब यहाँ पर यदि और कोई वारिस है तो वारिसों की संख्या वहाँ पे कुल बढ़ाकर उसमें आगे ऐड करते चले जाएंगे, जोड़ते चले जाएंगे। यदि नहीं है तो सीधा हम इसको सुरक्षित कर देंगे। अब यहाँ पर हम सुरक्षित पे क्लिक कर देते हैं। सुरक्षित पे क्लिक करने के बाद अभी देखिए यहाँ पर सुरक्षित करें पर जो रेड कलर का बटन आ रहा है इस पे हम क्लिक कर देंगे, तो सेविंग लिखा हुआ आने लगा। अब देखिए ये आपका वरासत सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है और ये लेखपाल साहब के खाते में पहुंच गया है। और आपने देख लिया होगा कि मैसेज भी तत्काल में आ गया। तो आपके मोबाइल पर इसी तरह के एक मैसेज आएगा जिसमें ये आवेदन संख्या दी गई होगी। अब आपको इस आवेदन में जितनी भी जानकारी दी है आपने, उनसे संबंधित सभी दस्तावेज आप लेखपाल साहब को उपलब्ध करा देंगे। इसी तरह से लेखपाल साहब और कानूनी साहब आपके इस फॉर्म पे, इस आवेदन पर रिपोर्ट लगा देंगे और आपका वरासत कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।